Good morning स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। मैं सेल्फ निकिता पोरवाल एंड जैसा कि हमने अभी पढ़ने वाले हैं, हम कौन सा चैप्टर नंबर फर्स्ट, कौन सा सब्जेक्ट का, इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिसका नाम क्या है, द मून। यानी किसके बारे में, ये मून यानी क्या होता है, जो चंद्रमा होता है ना, जो जिसे चंदा मामा कहते हो आप लोग, उसके बारे में है। ठीक है, कौन सी क्लास का है, क्लास थर्ड का है। ठीक है, हमने अभी जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उससे पहले वो जेलीफिश बुक का पढ़ा था। बट हम जो अब जो पढ़ेंगे, हमारी जो बुक है वो अब कौन सी बुक रहेगी, हमारी इंग्लिश चैनल रहेगी। ठीक है, जो हमारी बुक जो जेलीफिश है वो बुक नहीं रहेगी, कौन सी रहेगी, इंग्लिश चैनल बुक रहेगी। ठीक है, तो हम अब से इसको ही पढ़ेंगे। अब इसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या बताया मैंने, द मून। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसका नाम है द मून। मून यानी चंद्रमा। ठीक है, अब इस अबाउट द पोएम, यानी पोएम में क्या दिया गया है, पोएम के बारे में बताया है यहाँ पर कि द मून इज़ अ प्लेनेट विच हैज़ नो वाटर। तो यहाँ पे बताया मून एक ऐसी जगह है जहाँ विच हैज़ नो वाटर, जहाँ पे कोई भी वाटर या यहाँ पे पानी नहीं पाया जाता है। हाँ, जहाँ पे मून देखते हैं ना हम, उस पर क्या होता है, पानी नहीं पाया जाता। आपने सुना है ना, पृथ्वी से बहुत, हमारी जो अर्थ है उससे बहुत ज़्यादा दूर है मून। और मून ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है, पानी नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये जो है मून जो है वो हमारा क्या है, नेचुरल, जो मून है वो क्या है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, किसका, अर्थ का। इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, इस पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। जैसे हमारे कहते हैं ना, हमारे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे आसपास क्या होता है, इंसान भी रह रहे होते हैं, पक्षी वगैरह भी रह रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे मून पे। इट वॉज वेरी अलोन, तो इस वजह से क्या है, अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब ये बहुत अकेला है ना, क्योंकि इस पर ना ही कोई इंसान रहता है, ना ही कोई जानवर रहता है, ना ही पक्षी वगैरह कुछ भी नहीं है। इस वजह से क्या है, ये बहुत अकेला है। द चिल्ड्रन से डेट ही इज स्टिल लव द मून, पर क्या है, बच्चे मून को तो भी पसंद करते हैं ना, आप भी पसंद करते हैं ना मून को। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि भाई वो कितना भी दूर हो, कितना भी अकेला हो, पर जो बच्चे हैं उनको, मून को अभी भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब इस पोयम में क्या कहा गया, ये हमारी पोयम है ना, किसके बारे में, मून के बारे में। अब क्या कहा गया इस पोयम में, हम चलें पढ़ने, पढ़ें, स्टार्ट करें फिर। क्या दिख रहा है आपको, दो बच्चे दिख रहे हैं और इनके हाथ में ये क्या दिख रहा है, इसे कहते हैं टेलीस्कोप, जिससे वो क्या देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं। कौन से टाइम में, मून कब निकलता है, रात में निकलता है ना, तो रात में आपको स्टार्स भी दिख रहे हैं, साथ में मून भी दिख रहा है। अब क्या कहा गया है, आर यू लोनली मून, वो पूछ रहे हैं बच्चे आप उनसे, मून से, कि मून क्या तुम क्या हो, अकेले हो क्या, लोनली यानी अकेले, अकेला होना है ना। तो मून से पूछ रहे हैं बच्चे, आर यू लोनली मून, क्या मून तुम अकेले हो। यू जाइंट वाइट बलून, तुम कैसे दिख रहे हो, कैसे दिखता है चांद, एक सफ़ेद सा बिल्कुल दिख रहा है ना। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि तुम तो एक बड़े से वाइट बैलून जैसे दिख रहे हो। बैलून यानी तुम रखते हो ना, आपके पास बैलून्स होते हैं ना, तो वही है। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, तुम तो एक बड़े वाइट बैलून की तरह लग रहे हो। यू हैव नो वाटर वाइन एंड एयर, तुम पे ना ही पानी है, ना ही हवा है, और ना ही क्या है, यानी कि क्या है, तुम पे हवा पानी है ही नहीं। ठीक है, नो वंडर नथिंग लिव्स अप देयर, और क्या है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम पे हवा पानी नहीं है तो तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं रहता है। जैसे हम कहते हैं ना, आप पृथ्वी पर रहते हैं, ऐसे क्या है, चंद्रमा पे हवा पानी ही नहीं है, हमको हवा पानी की बहुत ज़रूरत रहती है। तो वही है कि चंद्रमा पे यही नहीं है, तो इसी वजह से क्या है, उस पर कोई भी नहीं रहता है। यू कांट ग्रो ट्रीज और फ्लावर्स और ग्रास, और क्या है, तुम पर तो ना ही पेड़ उग सकते हैं, ना ही घास उग सकती है, ना ही क्या हो सकते हैं, फ्लावर्स उग सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें पानी ही नहीं है, ना ही हवा है, और हमारे पौधों को भी हवा पानी जरूरत रहती है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं बच्चे कि तुम पर तो क्या है, ना ही पेड़ उग सकते हैं, ना ही फ्लावर्स उग सकते हैं, ना ही ग्रासेस उग सकती है, घास उग सकती है। योर सॉइल इज़ ओनली रॉक्स एंड ग्लास, जो तुम्हारी सॉइल है, जो तुम्हारी मिट्टी है, वो क्या है, सिर्फ पत्थर और ग्लास है, यानी क्या है, कांच जैसी है। जैसे हमारे यहाँ मिट्टी होती है तो हमारे पौधे का ही में मिट्टी में उगते हैं ना, मिट्टी देखी है आपने, तो ऐसे ही। पर जो हमारा मून है उस पर जो क्या है, मिट्टी कैसी है, बिल्कुल टाइट सी है, पत्थर की तरह है। और क्या है उस पर, और कुछ कुछ जो उसकी परतें हैं वो कैसी है, ग्लास की तरह है, कांच की तरह है। इवन योर लाइट इज़ नॉट योर ओवन, यहाँ तक कि जो तुम्हारी खुद की लाइट है वो भी तुम्हारी नहीं है, किसकी है फिर। और जो लाइट है वो जो हमारा मून है, वो लाइट किससे लेता है, वो भी किससे लेता है, एनर्जी
सन से लेता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, चमकता है। तो इसीलिए बच्चे कह रहे हैं यहाँ तक कि जो तुम्हारी खुद की लाइट है वो भी क्या है, तुम्हारी नहीं है। इंस्टीड इट्स फ्रॉम द सन दैट्स शोन, ये तो वो कौन सन यानी कौन होता है, सूर्य होता है, जो तुमको क्या करता है, चमकता है, यानी कि तुमको एनर्जी देता है जिससे कि क्या कर सको, तुम चमक सको। क्या ग्रेविटी इज वीक आई हियर, मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी जो ग्रेविटी है वीक है। ग्रेविटी क्या, यानी कि अपन किसी चीज़ को अगर ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे आ जाती है ना, और चांद पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे क्या है, ग्रेविटी बहुत वीक है, वो बड़ी धीरे धीरे नीचे आती है। तो वही बच्चे कह रहे हैं कि मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारी जो ग्रेविटी है वो क्या है, वो ज़रा वीक है। यू रियली हैव नो एटमॉस्फेयर, और तुम पे कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, यानी कि क्या होता है, पूरा वातावरण नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना वहाँ एटमॉस्फेयर है, जिसमें क्या है, पक्षी पशु वगैरह सब रहते हैं, और वहाँ पे क्या है, कोई भी एटमॉस्फेयर भी नहीं है। बट डोंट बी सैड मून, प्लीज़ डोंट क्राई। अब क्या है, इतना सारी खामियाँ हैं मून में, और बच्चे इस तरह से उसको कह रहे हैं, तो क्या हो गया, मून क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सैड हो गया, क्योंकि उसके पास ना ही एटमॉस्फेयर है, ना ही उससे कोई बात करने वाला है, ना कुछ भी नहीं है। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, बट डोंट बी सैड, तुम फिर भी दुखी मत हो मून, प्लीज़ डोंट क्राई, ना ही तुम रो। क्राई यानी रोना होता है ना, तो बच्चे कह रहे हैं ना ही तुम सैड हो, ना ही तुम रो। फॉर आई स्टिल लव यू इन द स्काई, बट फिर भी हम तुमको स्काई में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे तुम पे एटमॉस्फेयर नहीं हो, पानी नहीं हो, फूल वगैरह कुछ भी नहीं हो, पर फिर भी तुम एक वाइट बैलून की तरह हो, हम तुम लोग को पसंद करते हैं। कौन कह रहा है, बच्चे कह रहे हैं। तुमको भी पसंद है ना, ठंडा हवा मून पसंद है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से बच्चे भी कह रहे हैं कि चाहे तुम पे फूल नहीं उगते हो, ना ही तुम पे हवा वगैरह कुछ नहीं हो, पर फिर भी हम तुमको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पोएम ख़त्म। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ने हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि क्या है, इनके टिक द करेक्ट वगैरह पढ़ने हैं, है ना। फिल द ब्लैंक्स वगैरह एक्सरसाइज जो होगी उसकी पूरी करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आपका काम क्या रहेगा, जितने भी मैंने मीनिंग्स बताए हैं आपको, जैसे क्राई यानी रोना, वाइट यानी सफ़ेद, वाटर वगैरह, इन सारे की मीनिंग्स आपको याद करनी है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।